Disclaimer: This video is only for entertainment purpose. All the information are collected from Google and YouTube. और जिन लोगों को क्रीपी चीज़ें देखने या सुनने से रात में डरावने सपने आते हैं, वो लोग इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो को डिस्क्लेमर के बाद भी देखना चाहते हैं, वो लोग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जब भी हम भूत प्रेतों के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इन बातों से सहमति जताते हैं, तो कुछ लोग इन बातों को मजाक में ही उड़ा देते हैं। भूत प्रेत ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हैं। हर धर्म में भूतों का जिक्र होता ही है। हर धर्म इन्हें अलग अलग नामों से जानता है। कोई धर्म इन्हें भूत प्रेत कहता है, तो कोई धर्म उन्हें जिन्नात कहता है। अलग अलग धर्म में इनके अलग अलग नाम होते हैं। कोई इन सब चीज़ों को मानता है तो कोई नहीं मानता, और कुछ लोग तो इन्हें देखने तक का भी दावा करते हैं, पर उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वो ही जानते हैं। देखने तक तो ठीक भी है, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन लोगों ने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें भूतों या आत्माओं ने जकड़ लिया है और उनसे कुछ भी पागलों टाइप की हरकतें करवा रहे हैं। जैसे कि वो लोग चिल्लाते हैं, अजीब अजीब की आवाज़ें निकालते हैं, अजीब तरह से बातें करते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट में जाओगे तो आपको कुछ ऐसी क्लिप्स रियल में दिख भी जाएंगी, जैसे कि ये। Sir? जो कि आपने अभी अपनी स्क्रीन में देखा, यही है आज का हमारा टॉपिक, द डिमोनिक पोजीशन। ओके, तो ये डिमोनिक पोजीशन होता क्या है? डिमोनिक पोजीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक कोई डेविल या कोई डिमोनिक स्पिरिट या आत्मा किसी इंसान की बॉडी में घुसकर उस इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उस इंसान को या कहूँ विक्टिम को हर्ट करती है, और कई केसेस में तो विक्टिम की मौत तक हो जाती है। डिमोनिक पोजीशन के केसेस होते तो बहुत रेयर हैं, लेकिन जब आप ऐसा कुछ अपने आसपास होते हुए देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इंडिया, अगर सिर्फ इंडिया में से ही मैं डिमोनिक पोजीशन के केसेस उठाता हूँ, तो बहुत सारे पोजीशन के केसेस इंडिया के फेक होते हैं, ढोंग होते हैं, जो कि ढोंगी बाबाओं द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए जाते हैं, ताकि लोगों का विश्वास उन ढोंगी तांत्रिकों पर और बढ़ जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बाबा जो कि भूत उतारता है या जो झाड़ फूँक करते हैं, जो भूत उतारने का दावा करते हैं, वो फेक होते हैं। कुछ लोग सच में भी ऐसा करते हैं। कुछ लोग सच में भी लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, पर ज़्यादातर केसेस इंडिया में इस तरह के फेक होते हैं। ओके, बैक टू द टॉपिक, पोजीशन। आप लोगों ने द कंज्यूरिंग 3 मूवी तो देखी होगी, जो इसी साल रिलीज़ हुई है मे बी। उस मूवी में भी पोजीशन को ही हाईलाइट किया गया है। उस मूवी में जो मेन हीरो होता है, या कहूँ मेन कैरेक्टर, सॉरी उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो मेन कैरेक्टर कम से कम 42 यानी कि 42 आत्माओं से, डिमोनिक स्पिरिट से पोजेस्ड होता है। एक चीज़ उस मूवी में एकदम इलॉजिकल लगी मुझे। जो मेन कैरेक्टर होता है, जो पोजेस्ड होने के बाद एक मर्डर कर देता है, और वो शायद कोर्ट में यही बोल करके छूट जाता है कि ये मर्डर उसने नहीं किया, बल्कि डिमोनिक स्पिरिट या कि डेविल ने उससे कराया है। ये कैसा हो सकता है मुझे नहीं पता, शायद ये मूवी में मिर्च मसाला लगाने के लिए ऐसा रखा गया था, बाकी एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है कि द कंज्यूरिंग 3 में एक्चुअल में हुआ क्या था, उसकी स्टोरी अगर आप लोगों को जाननी है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो बैक टू द टॉपिक। अच्छा, मैंने आपको अभी बता दिया कि पोजीशन क्या होता है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि डेमोनिक पोजीशन क्या होता है। सो पोजीशन इज़ व्हाट, जब कोई इंसान किसी डिमोनिक स्पिरिट के वश में आ जाए, या फिर कोई आत्मा किसी इंसान को अपने वश में कर ले, उसी कंडीशन को कहते हैं डिमोनिक पोजीशन। अब डिमोनिक पोजीशन के बारे में बात चल ही रही है, तो आप लोगों ने एग्जॉर्सिज्म के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। जिन लोगों को नहीं पता कि एग्जॉर्सिज्म क्या होता है, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि एग्जॉर्सिज्म बेसिकली एक रिचुअल होता है। जैसे इंडिया में होता है ना, भूत उतारने के लिए आप मौलवी बाबाओं के पास लेके जाते हैं ताकि वो झाड़ फूँक करके भूत उतार दे इंसान में से। बिल्कुल उसी तरह क्रिश्चियनिटी में डिमोनिक स्पिरिट को इंसान की बॉडी से अलग करने की जो रिचुअल, जो प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं एग्जॉर्सिज्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब कोई भी डेमोनिक स्पिरिट किसी भी इंसान को डायरेक्टली ही नहीं आके पोजेस कर लेती है। किसी भी इंसान को पोजेस करने से पहले विक्टिम में या कहूँ उस पोजेस्ड होने वाले इंसान में कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। वो साइंस किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश नहीं होते, जो लोग डिप्रेशन में ज़्यादातर होते हैं, वही लोग डिमोनिक पोजीशन के शिकार होते हैं ज़्यादातर। इसलिए डेविल या स्पिरिट या आत्मा किसी इंसान को पोजेस करने से पहले, कोई डेविल या स्पिरिट उस इंसान को पहले मेंटली टॉर्चर करती है और उस इंसान को स्पिरिचुअली ब्रो करने की कोशिश करती है। अब बहुत सारे तरीक़ों से कोई डिमोनिक स्पिरिट किसी इंसान को पोजेस करने की कोशिश कर सकती है, जैसे कि विक्टिम के आसपास का माहौल किसी हॉन्टेड एरिया जैसा हो जाना, जैसा कि आप लोगों ने हॉरर मूवी में देखा होगा। घर का माहौल बिल्कुल नेगेटिव हो जाना, हॉन्टेड जैसा हो जाना, आसपास की चीज़ें अपने आप इधर उधर होना, और रात में नींद ना आना, किसी की परछाई दिखना विक्टिम को। अगर ये सारी चीज़ें किसी इंसान के साथ एक साथ हो रही है और अचानक हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि शायद वो इंसान पोजेस्ड होने वाला है और अभी वो फर्स्ट स्टेज में है। 1 मिनट, स्टेज? आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें भी स्टेजेस होते हैं क्या किसी बीमारी की तरह? तो जी हाँ, इसमें भी स्टेजेस होते हैं। पोजीशन के कम से कम 4 स्टेजेस होते हैं। पोजीशन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इन्फेस्टेशन, नंबर 2 ऑपरेशन, नंबर 3 ऑब्सेशन और नंबर 4 द लास्ट स्टेज पोजीशन। आपको मैं 1 बाय 1 सारे स्टेजेस को एक्सप्लेन करता हूँ। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। इन्फेस्टेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि विक्टिम के आसपास का माहौल बिल्कुल किसी हॉन्टेड हाउस जैसा हो जाना। विक्टिम को रात में फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई देना, विस्परिंग की आवाज़ सुनाई देना, विस्परिंग यानी फुसफुसाहट की आवाज़ें आना, फर्नीचर में क्रैकिंग की आवाज़ें आना बिना फर्नीचर में किसी तरह के प्रॉब्लम के। और अगर आपके घर में कोई पेट है और अगर वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, एक ही जगह पर घूर घूर कर लगातार देखने लग जाता है अचानक से, तो यही सब साइंस होते हैं फर्स्ट स्टेज के पोजीशन के। फर्स्ट स्टेज में डिमोनिक स्पिरिट विक्टिम को कुछ नहीं करती, वो बस उस विक्टिम के आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट करती है, उस इंसान को यह जताने के लिए कि कोई तुम्हारे आसपास है। आपके आसपास अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रा बच के, हो सकता है कि आपके भी आसपास कोई हो। नंबर 2 ऑपरेशन। मैंने आपको अभी एक पॉइंट पर बोला था ना कि स्पिरिट, डिमोनिक स्पिरिट विक्टिम को पहले मेंटली टॉर्चर करती है। इस स्टेज में मैं आपको इसी पॉइंट को थोड़ा और डीप में समझा देता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट में ऐसे ही होता है। होता यह है कि ऑपरेशन जो स्टेज है, ये थोड़ा एक स्टेप ऊपर होता है फर्स्ट स्टेज से। इसमें विक्टिम पर फिजिकल अटैक्स होने लगते हैं डिमोनिक स्पिरिट के द्वारा, और आपको स्लीप में डिस्टर्बेंस होने लगेगी। आपको रोज़ रोज़ नाइटमेयर्स आएंगे, यानी कि डरावने सपने। हमेशा आप थोड़ा थोड़ा इल यानी कि बीमार महसूस करोगे। जाहिर सी बात है, आपके साथ इतना कुछ हो रहा है तो आप डिप्रेशन में तो जाओगे ही, तो आप हल्का हल्का डिप्रेस्ड भी फील करने लगोगे। हमेशा एंग्जाइटी में रहोगे, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, जो कि आप सही से सो नहीं पाओगे, तो आप हमेशा चिड़चिड़ा महसूस करोगे। अगर आपके आसपास ये सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, तो ये साइन है कि आप पोजेस्ड होने वाले हो और आप पोजीशन के सेकेंड स्टेज में हो। नंबर 3 ऑब्सेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टेज विक्टिम के लिए कितना हार्ड टू बियर होगा। इस स्टेज में विक्टिम को सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं और कई लोग तो सुसाइड कर भी लेते हैं। बार बार दिमाग में डिमोनिक थॉट्स का आना, कुछ गलत करने का मन होना, यही थॉट्स इस स्टेज में विक्टिम के दिमाग में घूमते रहते हैं, वो भी लगातार। विक्टिम का सोना इस स्टेज में लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आप ही सोचो कि अगर आपके दिमाग में इस तरह के डिमोनिक थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स आएँ, तो आप कैसे सो सकते हो। इन कुछ स्टेजेस में तो विक्टिम को बचाया जा सकता है। कोई भी साइकेट्रिस्ट या कोई नॉर्मल डॉक्टर 3rd स्टेज तक विक्टिम को बचा सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ के द्वारा, पर जो 4th स्टेज है उसमें विक्टिम को बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 4 पोजीशन। दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ पोजीशन।
जो कि बहुत क्रीपी होता है। इसके बारे में पढ़ने से ही मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। आप लोग आगे सुनिए। पोजीशन, ये होता है द लास्ट स्टेज। इसमें डिमोनिक स्पिरिट विक्टिम के बॉडी में पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लेती है और इसी स्टेज में विक्टिम को बचाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और ऐसा तब होता है जब एक इंसान पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली टूट चुका होता है। तभी कोई डिमोनिक स्पिरिट विक्टिम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने में सक्षम होती है। और जब कोई इंसान पोजेस्ड हो जाता है पूरी तरह से, तो वो पोजेस्ड इंसान अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने लगता है। ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस वो पोजेस्ड इंसान बोलने लगता है जो कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सुनी भी नहीं होती। और कई केसेस में तो पोजेस्ड इंसान ऐसी लैंग्वेजेस बोलने लगता है जो लैंग्वेज पहले हुई करती थी, पर अब वो लैंग्वेज विलुप्त हो चुकी हैं। ज़रा सोचो, जो लैंग्वेज एग्जिस्ट भी नहीं करती, वो लैंग्वेज कोई इंसान कैसे बोल सकता है। पोजेस्ड होने के बाद विक्टिम में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। पोजेस्ड इंसान होली यानी कि धार्मिक चीज़ों से दूर भागने लगता है, या कहूँ धार्मिक चीज़ों से डरने लगता है। विक्टिम ऐसी ऐसी जानकारियाँ देने लगता है जो कि उसने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी सुनी या देखी भी ना हो। विक्टिम के फेशियल फीचर्स यानी कि चेहरे चेंज होने लगते हैं। चेहरे में अजीब अजीब से मार्क्स अपीयर होने लग जाते हैं, घाव अपीयर होने लग जाते हैं, जो कि विक्टिम को और भी क्रीपी दिखाते हैं। इट्स सो क्रीपी। और इसी स्टेज में विक्टिम को सिर्फ एक एग्जॉसिस्ट ही बचा सकता है। एग्जॉसिस्ट क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट इज़ जस्ट लाइक झाड़ फूँक करने वाले बाबा। ओके, डैट वॉज टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।